Hello, good evening, sir. Good evening, ma'am. And hello, my dear students. How are you? I know you all are well and going on lazy. Too lazy. अरे मैम, आपको पता है अलका मैम ने लेजी वर्ड्स क्यों यूज में लिया है? जस्ट गैस करो। ये तो आप गैस कर भी नहीं पाओगे कि अलका मैम ने लेजी वर्ड्स क्यों यूज में लिया है। बेटा इसलिए मैंने यूज में लिया है, जब तक अलका मैम आपको एक्टिविटीज दे रही थी तो आपकी वीडियो आ रहे थे। लास्ट एक्टिविटी में अलका मैम ने एक छोटा सा प्यारा सा पाउच बनाने के लिए दिया, तो एक भी स्टूडेंट ने नहीं बनाया अलका मैम के लिए पाउच। वेरी बैड। मैंने क्या कहा था कि आपको पाउच बनाना है और अलका मैम के लिए सेंड करना है। किस किस ने बनाया बताइए। पुनर्वी, आप तो हर एक्टिविटी का रिस्पॉन्स करते हैं, आपने बनाया। मानवी, आप भी रिस्पॉन्स करते हैं हर एक्टिविटी। यस, इस बार पेरेंट्स ने हमें अच्छे से सपोर्ट नहीं किया। एम आई राइट सर? एम आई राइट मैम? एम आई राइट? इस बार रोल मम्मा का ज़्यादा था, पापा का थोड़ा सा कम था। इस बार शायद मम्मा ने आपको सपोर्ट नहीं किया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपकी मम्मा आपको कोऑपरेट करेंगी, आई एम श्योर। और आपको छोटे छोटे पाउच बना के अलका मैम के लिए सेंड करना है। डन? नाउ व्हाट? अलका मैम, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बार अलका मैम आपसे थोड़ी सी नाराज़ है। आपको ध्यान है जब फर्स्ट लॉकडाउन हमारा हुआ था, उसके बाद जब मैं आपसे मिली थी तो मैंने आपको क्या कहा था बेटा कि आपको स्मॉल स्मॉल सेंटेंस अपने कम्युनिकेशन में यूज में लेने हैं, और आप कैसा घर पे स्पोकन को कंटिन्यू रखे हुए हैं, कैसा कन्वर्सेशन आपका कंटिन्यू है, आपको अलका मैम को सेंड करना है। बट नो रिस्पॉन्स, नॉट रिस्पॉन्स। देखिए सर, देखिए मैम, मैंने आपको वेरी फर्स्ट आपसे रिक्वेस्ट की थी कि सर जब भी हम क्लास में कम्युनिकेट अपने बच्चों के साथ करते हैं तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, जितना हम उनसे एक्सेप्ट करते हैं, जितना हम उन्हें लर्न करवाते हैं, जितना हम उन्हें सिखाते हैं, वो हमें उतना रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। क्योंकि ये हमें पता है कि उनका एटमोसफेयर सभी बच्चों को घर पे प्रॉपर नहीं मिल पाता। किसी के पेरेंट्स दोनों जॉब में है तो अपने बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते। लेकिन मैम से कहा था कि सर इस टाइम पे लॉकडाउन है, आप लोग सब घर पर हैं, तो आप प्लीज़ अपने बच्चों के साथ जो कम्युनिकेट करें वो कोशिश करें कि थोड़ा सा इंग्लिश में हो, और आपका बच्चा कितना उसको रिस्पॉन्स कर रहा है आप प्लीज़ मुझे भेजिए उनकी वीडियो बना के या ऑडियो बना के। लेकिन नहीं, नॉट अ सिंगल ऑडियो, नॉट सिंगल वीडियो फ्रॉम योर साइड ना। अब पनिशमेंट तो मिलेगा। इस बार का आपका पनिशमेंट क्या है कि अलका मैम आपके लिए कोई एक्टिविटी नहीं लेकर आई है। इसलिए नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि सिर्फ एक्टिविटीज चल रही हैं, सिर्फ एक्टिविटी और एंटरटेन चल रहा है, पढ़ाई चल ही नहीं रही है आपकी। हाँ, वेरी बैड। अब देखो आपको कैसे कम्युनिकेट करना है। मैंने एक छोटा सा आपके लिए एग्जाम्पल तैयार किया, आप देखिए। हेलो पूर्वांश। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। ओके पूर्वांश, आप अपने फ्रेंड्स को बताइए आपकी मम्मा और पूर्वांश कैसे कम्युनिकेट करते हैं घर पे? बहुत अच्छा कॉम्बिनेट करते हैं। अच्छा, आपको जब खेलना है तो आप अपनी मम्मा से क्या कहते हो? मॉम, आई वांट टू प्ले। यस। आपको सोना हो तो आप क्या कहते हो? मॉम, आई वांट टू स्लीपिंग। अच्छा, स्लीपिंग नहीं, आई वांट टू स्लीप। क्या बोलना है? स्लीप। अच्छा, आपको भूख लगती है तो? आई वांट मम्मा, आई वांट टू हंगर। आई वांट टू ईट। आई वांट टू मम्मा ईट। हाँ, और आपको नहीं खेलना तो? मॉम, आई वांट टू नो ईट। नहीं खेलना, प्ले नहीं करना तो? मॉम, आई वांट टू नो प्लेइंग। देखो, अब हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं, कंटिन्यू नहीं रख कर पाते, तो पूर्वांश जैसी मिस्टेक करते हैं वो नहीं करनी है। जब हमें कोई काम नहीं करना चाहते तो हमें बोलना है आई डोंट वांट प्ले। पूर्वांश बोलिए। आई डोंट वांट प्ले। हाँ, अच्छा, आपको फ्रूट्स खाना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? मॉम, आई वांट टू फ्रूट। यस, मॉम आई वांट टू फ्रूट। यस। और नहीं खाना चाहते तो? मॉम, आई वांट टू नो फ्रूट। आई डोंट वांट टू ईट फ्रूट्स। अब पूर्वांश, क्योंकि पूर्वांश भी क्रेजी हो गया है, पूर्वांश भी लेजी हो गया है, पूर्वांश भी स्टडी नहीं करता है, तो
पूर्वांश भी ऐसे भूल गया है। ऐसे आपको पूर्वांश वाली मिस्टेक, अब ये मिस्टेक पूर्वांश की मामा की भी है, क्योंकि पूर्वांश की मामा भी डेली कम्युनिकेट पूर्वांश से नहीं कर रही है। नहीं कर रही पूर्वांश आपसे मामा डेली कम्युनिकेट इंग्लिश में? कर रही है। कर रही है, फिर आप कैसे भूल जाते हो? अच्छा, पढ़ता ही नहीं हूँ मैं। पढ़ते नहीं हो। आई वांट टू प्लेन, प्ले, आई वांट टू रनिंग, रनिंग। अच्छा, आई वांट टू रीडिंग। रीडिंग। ठीक है, आपको ऐसे स्मॉल स्मॉल सेंटेंस बोलने हैं। अच्छा, और पूर्वांश आपको इंग्लिश में क्या क्या आता है? मेरे को एक एक्टिविटी आती है। आती है, बताओ कौन सी? जैसे अब स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स को बताओ। फ्रेंड्स, अगर अपन को अब एप्पल बनाना है तो एक बच्चे को एक का नाम दे दो, फिर एक बच्चे को दूसरा नाम दे दो जो एप्पल में मीनिंग आती है। फिर उसको गलत बोला तो वो खुद बताएंगे, मैम मेरे को लो, फिर वो ऐसे ऐसे जोड़ते देंगे, फिर पूरा सेंटेंस बन जाएगा एप्पल। एप्पल दोबारा बताओ एक बार, बोलो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी तरह सुनिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी तरह सुनिए। बताएं अब आप। अपन है ना, पहले तो एप्पल की मीनिंग जोड़ रहे हैं, किसी की भी जोड़ सकते हैं आप। जो मीनिंग अपन को जोड़ रही नहीं है उसके पार्ट्स जो होते हैं ना, स्पेलिंग्स, उनको बच्चे हैं ना, उनका नाम उनसे जोड़ दीजिए, वो स्पेलिंग है। फिर उनको एग्जाम्पल दीजिए पूर्वांश। जैसे अब ब्लैक बोर्ड पे दोगे आप एग्जाम्पल? यस। एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड पे दोगे? यस। चलिए नवीन सर, ये ब्लैक बोर्ड पे एग्जाम्पल देना चाहता है, आप उधर लेके चलिए इसको, इधर से जाइए। तो मैम, जैसे अपन को बनाना है, क्या बनाए आप बताओ। जैसे आप बताइए, आपने एप्पल बनाया है। एप्पल बनाया है। यस। जैसे अब मैम आपका नाम है? हाँ, मेरा नाम ये है। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से बेटा। यस। ए लिख दिया, उसके बाद जो मीनिंग आएगी वो लिख दी, फिर उसके बाद जो मीनिंग आएगी वो लिख दी, फिर उसके बाद जो आएगी वो, ऐसे ऐसे जोड़ते जाएंगे और ऐसे ऐसे उसी मीनिंग के बच्चों को अपन यहाँ ले आएंगे। ओके ओके। अगर जैसे मान अपन लीजिए पी आएगा यहाँ पे, लिखिए ए डबल पी। ए हाँ पी, हाँ लिखिए। हाँ अच्छा, अब ऐसे मान लीजिए, तो अब पी नाम का स्टूडेंट बुलाना है। हाँ, तो प्रकाश आप आइए। अब चलिए मान लीजिए आ गए अब एक और पी नाम का स्टूडेंट। हाँ, तो पूर्वी आप आइए। बुला लाए। अब उसके बाद क्या आएगा बताओ। इसमें बताइए। उसके बाद आप बताओ। ए डबल पी एल ई। एल ई, तो ये लग गया एल। अब किसी और स्टूडेंट को बताओ। अच्छा, लावेश आप आ जाइए बेटा। ई, अब आ गया। अब ई के स्टूडेंट को बुलाइए। ईदा आप आ जाओ बेटा। अब मैं क्या जोड़ूं? पी। पी। सी। सी क्या बना? पीसी। पीसी। अब ये सही मीनिंग है या फिर राइट मीनिंग है ये, या फिर रॉन्ग? पीसी तो कोई मीनिंग नहीं बना, लेकिन अब इस मीनिंग के नाम के बच्चों को बुलाइए। बुला तो लिया, आपकी कहने पे बुला लिया ना। अब वो साइड में खड़े, एक को इसके सामने, अच्छा। तो ऐसे बुला के ये पूरी मीनिंग बन जाएंगी उन पंचों से। तो ये हो गई तरह की एक्टिविटी। यस, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्टूडेंट समझ में आया आप लोगों को बेटा? एक्चुअली व्हाट वी डू कि पूर्वांश ये बताना चाहता है, मैं थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूंगी, बिकॉज ही इज टू स्मॉल, he is not unable to speak very clear and make understand you very clear. I want to repeat, dear parents, actually what to do, mention the one spelling like apple, like orange,
like whatever in your mind, any vegetable name, any fruit name, any dry fruit name, you mention here. And अब मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। अब अपन को लिखता है प्ले। okay, let's see him, today he is fully mood. वापस बताता हूँ मैं। वापस बता रहे हैं आपको बेटा पूर्वांश, कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा से समझाने की। अब बनाई, क्या बनाए? स्मॉल स्पेलिंग लिखो आप, कोई स्मॉल स्पेलिंग लिखो आप। अब आर को बुलाइए। आर को, चाहे फ्लावर नेम लिखिए, रोज। नहीं, आर को बुला रहा हूँ। अच्छा आ जाओ, रोजी आप आ जाओ बेटा, कम है। आर आ गया। यस। ए को बुलाइए। ए को बुलाना है, ओके। अनामिका आप आ जाओ। ए आ गया। आर ए टी। हाँ ए टी। टी को बनाओ। टी आप आ जाओ बेटा, कम हियर। यस टी। अब आर के बच्चे को बुलाइए इसके सामने। ओके, लाइक मी, आई एम आर, ओके। अब ए के बच्चे को बुलाइए इसके सामने। You can come Purvansh because we have not a strength like A. Yes. टी के बच्चों को बुलाइए। You can jump. Yes, you can यहाँ jump. पे आ गया। Yes. अब ऐसे के ऐसे बन गया आर ए टी, रैट। ये बन गया पूरी मीनिंग रैट की। Yes. ऐसे ही एक पूरी एक्टिविटी हो गई ये। तो अब देखिए हमारे स्कूल में बताई थी ये एक्टिविटी, तो मैं उसको अच्छे से जान गया। बहुत पहले बताई थी, उसको मैं अच्छे से जान गया हमारी इंग्लिश टीचर ने। तो लो, Thank you so much Purvansh. Thanks for your precious time. वेलकम। थैंक यू। और पूर्वांश, वो कम्युनिकेशन भी आपको कंटिन्यू रखना है, आप उससे भूलते जा रहे हो, ध्यान है ना आपको, वहाँ भूल गए हो। हाँ, अब स्टूडेंट्स ध्यान रहे बेटा, आपको अपना वो कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखना है, इस एक्टिविटी को रिपीट करना है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको पता है कि आप अलका मैम से दोबारा बात कर सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज डोंट बी लेजी, डोंट बी ओवर, मीन्स ओवर से इन द सेंस कि बहुत ज्यादा आपको मतलब ओवर लेजीनेस नहीं रहना है बेटा। आपको पाउच बनाने के लिए अलका मैम ने बोला, आपने नहीं भेजा, नहीं भेजा ना, वेरी बैड। कम्युनिकेशन आपको वेरी फर्स्ट मीटिंग में अलका मैम ने कहा था कम्युनिकेट करना अपने पेरेंट्स से, आपने नहीं करा, और ना ही आपने मुझे उसको ऑडियो या वीडियो सेंड करा, इट्स वेरी बैड। नाउ पूर्वांश ने आपको जो एक्टिविटी बताई है आपको उसको कंटिन्यू रखनी है, और सेम थिंग अगर आप कहें तो मैं ये एक्टिविटी आपको वापस बता सकता हूँ। अभी आपको पूर्वांश ने कहा, पूर्वांश आपको दोबारा बता सकते हैं, लेकिन तब बताएंगे पूर्वांश, तब आप एक बार अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे। तब तक घर रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। और